करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। ब्राज़ील को खूबसूरत साहिलों और दिलकश मकामात की वजह से जाना जाता है। यहाँ लजीज खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। इस मुल्क से कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की बड़ी तादाद लाइलम है। आज हम कोशिश करेंगे इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं जिनसे आप लाइलम हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आपको पसंद आएगा और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बनेगा। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल लूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की हैरानकुन मालूमात से आगाह होते रहें। ब्राज़ील का एक ताजर अमेरिका गया। इस एयरपोर्ट पर लोगों की टाई, बेल्ट और जूतों की तलाशी ली जा रही थी, जो इस ताजर के लिए नई बात थी। जब ब्राज़ीली ताजर की बारी आई तो उसने जूते उतारने और तलाशी देने से इनकार कर दिया। इमिग्रेशन ने इसका पासपोर्ट लिया और डिपोर्ट स्टैंप लगाकर उसे वापस ब्राज़ील भेज दिया। इस ताजर ने ब्राज़ील पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसी वक्त हुकूमत हरकत में आई और अमेरिकी सफीर को तलब करके बाज़ पुरस की गई। लेकिन सफीर ने उसे मामूल की कार्रवाई बताया। ब्राज़ील में कोई अमेरिकी आता इसकी इसी तरह तलाशी ली जाती। अमेरिका ने एहतजाज किया, ब्राज़ील ने उसे मामूल की कार्रवाई करार दिया। बिला हर 4 साल बाद अमेरिका ने माफ़ी मांगी और ब्राज़ील ने यह पाबंदी हटा ली। ब्राज़ील जनूबी अफ्रीका का एक मुल्क है। ब्राज़ील के मायने हैं अंगारे की जगह। यह नाम यहाँ पाए जाने वाले दरख्त की वजह से मिला। ब्राज़ील के शुमाल मशरक और जनूब मशरक में बहरा याकियानूस वाक़या है। इसके शुमाल में फ्रांसीसी गयाना, सूरीनाम, कोलंबिया और पीरू है और जनूब में कोलंबिया, यूरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे वाक़या है। ब्रासीला ब्राज़ील का वफाकी दारुल हुकूमत है। पुर्तगाली यहाँ की कौमी ज़ुबान है। पुर्तगाली ब्राज़ीली पुर्तगाली ज़ुबान का एक लहजा है जो ब्राज़ील में बोला जाता है। ब्राज़ील के तकरीबन 200 मिलियन बशिंदे हैं। यहाँ का निज़ाम हुकूमत वफाकी जमहूरिया सदारती निज़ाम है। मौजूदा सदर जायर बोलोसोनारो है जो 1 जनवरी 2019 को मुंतखब हुए। ब्राज़ील रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। 2018 के सर्वे के मुताबिक मुल्क की आबादी 20,84,94,900 है। इसका रकबा 85,15,767 मुरबा किलोमीटर है। मुल्क में मुसलमान सिर्फ 10 लाख के करीब हैं। ब्राज़ील 300 साल तक पुर्तगाल की नौआबादी रहा। 1822 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। ब्राज़ील में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया अमेज़न बहता है जिसकी लंबाई 6,440 किलोमीटर है। ब्राज़ील के अमेज़न जंगल में दुनिया के सब्ज़े का छठा हिस्सा पाया जाता है। फुटबॉल ब्राज़ील का कौमी खेल है और ब्राज़ील अब तक 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुका है। ब्राज़ील में जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको ना लूटा गया हो। ब्राज़ील में ऑपरेशन से बच्चे की पैदाइश पर पाबंदी है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर पैसे बनाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को भी ऑपरेशन से तरजीह देते थे, तो हुकूमत को इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। साओ पालो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी 1.25 करोड़ के करीब है, जो दुनिया के 10 बड़े शहरों में शुमार होता है। ब्राज़ील की करेंसी को रियल कहते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तानी 33 रुपयों के बराबर है। ब्राज़ील का कॉलिंग कोड +55 है और डोमेन नेम .br है और ट्रैफिक सिमत दाएं साइड है। ब्राज़ील में अवलीन मुसलमान वो गुलाम थे जो अफ्रीकी ममालिक से यहाँ लाए गए। अमेज़न के दरियाई जंगलात में जो लोगों के लिए बहुत अहम है। अमेज़न यूनानी लफ्ज़ है जिसके मानी है लड़ाकू औरत, और ये जंगल 550 करोड़ साल पुराना है। ब्राज़ील में रक्स सरूर, शराब, जना, मंशियात आम है, जिससे मुसलमान नौजवान भी मुतासर हो रहे हैं। मुस्लिम लड़कियां अक्सर गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां कर लेती हैं। मुस्लिम लड़के शादी करने के लिए ईसाईयत कबूल कर लेते हैं। बिलखसूस जो गिरजों में मुलाजमत करते हैं, इनका सामान सलामत नहीं रहता। ब्राज़ील में 4000 के करीब एयरपोर्ट मौजूद हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट रखने वाला मुल्क है। पहला नंबर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। ब्राज़ील के साहली शहर सांतोस में दुनिया का बुलंद तरीन कब्रिस्तान है जिसकी 32 मंजिलें हैं। इस इमारत में 25,000 मुर्दों की गुंजाइश है। इस इमारत को मज़ाहिब के लिहाज से तकसीम किया गया है, ईसाइयों के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। इसके अतराफ में बागात और आबशारें बनाई गई हैं। निचली मंजिल की बजाय बलाई मंजिलों पर तदफीन ज़्यादा महंगी है। जापानी शहरी जापान के बाद ब्राज़ील में ज़्यादा आबाद हैं। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा गुलामों वाला मुल्क है। पुर्तगाली साम्राज्य में 4 मिलियन अफ्रीकी गुलाम यहाँ लाए गए। ये तादाद पूरे
امریکہ سے فروخت کیے جانے والے غلاموں کی 45% بنتی ہے۔ ارجنٹینا کے سابق صدر کارلوس منام کہتے تھے، میرے والدین مسلمان تھے، وہ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے ہم سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اسلام سے جڑے رہو، بلکہ ہمیں آزادی دی اور اپنا مذہب چنا۔ کارلوس کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مسلم نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے پاس اسلام سے جڑنے کا کوئی جواز ہے۔ کارلوس منام 1980 کی دہائی میں ارجنٹینا کے صدر رہے۔ یہی حالات برازیل کے مسلمان لوگوں کے ہیں۔ برازیل پاکستان سے 7 گھنٹے پیچھے ہے۔ برازیل کا دارالحکومت آسمان سے دیکھنے پر ایک پلین کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ 1980 میں برازیل نے فوج میں خواتین کو شمولیت کی اجازت دی۔ برازیل جنوبی امریکہ کا واحد ملک ہے جس نے دوسری جنگ عظیم میں 25,000 فوجیوں پر مشتمل قافلے بھیجے تھے۔ دنیا کے 40% چرند، پرند اور حشرات ایمازون میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں 40 لاکھ کے قریب مختلف جنگلی قبائل آبادی ہیں۔ یہ جنگل کئی مقامات پر اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی اور رات کا سما رہتا ہے۔ یہاں بہت سے زہریلے حشرات پائے جاتے ہیں جن کے کاٹ لینے سے انسان کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ دریائے ایمازون میں 30,000 مچھلیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہاں کئی جانور ایسے ہیں جو بے نام ہیں۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی برازیل پر خوبصورت سی شارٹ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کا اظہار لائک بٹن بنا ہوا ہے، اس کو پریس کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ایمو، ٹویٹر وغیرہ پر ضرور شیئر کیجیے۔ ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔